All right. Good morning, Adil. Are you there? Yes or no? Till previous class, we were done with the external structure of heart, right? And now today we need to start with the internal. हमने heart की outer protective covering के बारे में बात किया था, pericardium, epicardium, myocardium के बारे में, ठीक है? उसके बाद coronary sulcus और जितने भी grooves हमारे present होते हैं, intralateral और interventricular, externally जो भी चीजें present होती हैं, anterior and posterior interventricular grooves, right? Now हमें ये देखना है, अब हम dissect करना शुरू करेंगे heart को कि इंटरनली हार्ट में क्या क्या होता है. We did discuss about the four chambers of heart, the right, left, atria and ventricles, ठीक है. और कहाँ से कौन सी blood vessel arise होती है इसके बारे में भी हमने बात किया था. अगेन मैं दोबारा आज फिर से उस चीज को डिस्कस करूंगी, ठीक है. So firstly let's draw the structure of heart. So I'm just trying to draw a diagram of heart here, right? I'm going to use white color, फिर हम color change करेंगे. अब हमें पता है ऊपर में this is left side, this is right side. यानी यहाँ पे left atrium होगा, यहाँ पे right atrium होगा. Similarly नीचे left ventricle and the right ventricle. Okay? यहाँ पे भी कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती है जो दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स को अलग करती है, ठीक है. कुछ बाउंड्रीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग कि क्या क्या चीजें होती हैं. चलो तुम मेरी हेल्प करोगे थोड़ी सी, ठीक है. दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, ऑलराइट. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से शुरू करते हैं. राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल अराइज होती है, बताओ मुझे फटाफट से. विच ब्लड वेसल अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड हाउ यू आर गोना टेल मी. जस्ट ड्रॉ दिस बॉक्स वाला डायग्राम इन योर नोटबुक, ठीक है. वी drew this the same diagram in the last class as well. ऊपर lungs है हमारे, ठीक है. नीचे हमारी blood capillaries और body organs है. So I'm asking about right ventricle. बताओ right ventricle से कौन सी blood vessel? वेना कावा. वेना केवा तो एट्रिया में एंटर करती है बच्चे. वेना केवा तो बॉडी पार्ट से, दिस इज वेना केवा, जो यहाँ से यहाँ एंटर करती है. दिस इज वीसी, लंग्स रिलेटेड है, सो इट इज गोइंग टू बी आर्टरी. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो इस डायग्राम से हेल्प हो गया तो यहाँ हमें समझ. तो राइट वेंट्रिकल से हमारी अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी. सो आई एम गोना ड्रॉ पल्मोनरी आर्टरी हियर. लेट मी चेंज द कलर ताकि हम इजीली विजुअलाइज कर पाए. आई एम गोना ड्रॉ द आर्टरी विद द रेड वन, ठीक है. सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से अराइज होगी इस तरीके से, ठीक है. यहाँ से जाएगी ऊपर लाइक दिस, ऐसे पूरी, ठीक है. क्योंकि इसकी ब्रांचेस भी होती हैं जिनके बारे में, अब यहाँ से ये तो जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है. सिमिलरली मुझे एक और चीज बनानी है. आयोटा कहाँ से अराइज होती है, हमें पता है आयोटा हमारी अराइज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से. यस और नो. तो राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी. सिमिलरली आई एम गोना ड्रॉ आयोटा फ्रॉम दी दिस here, or let me change the color again ताकि हमारी ब्लड वेसल्स मिक्स ना हो जाए. सो यहाँ से कहीं तुम्हारी आयोटा अराइज हो रही होगी ऐसे, ठीक है. आयोटा यहाँ से जाती है एंड व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स एन आर्च. आयोटा जो होती है एक आर्च बनाती है पूरी ऊपर में. कोशिश करते हैं हम जितना अच्छा डायग्राम बना पाए, ठीक है. ये लाइक दिस, ऐसे ऐसे आयोटा की पूरी आर्च जाती है लाइक दिस. हाय आदर्श. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. बिल्कुल ही फुर्सत से लॉगिन करते हो तुम. हाँ, मैं वो नेट नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों. नेट का तो बहुत इशू रहता है तुम लोगों का, सबका ही रहता है ऐसा कुछ ना कुछ. आयोटा की बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ से अराइज होती हैं. मैं एक एक स्टेप तुमको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आता रहे कि कैसे ड्रॉ करना होता है, ठीक है. दिस इज आर्च ऑफ आयोटा. अब मैं इसको कवर अप कर देती हूँ पूरा यहाँ से. ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है. राइट दिस. सो हमने वेंट्रिकल्स की ब्लड वेसल्स बना लिए. ये दोनों वेंट्रिकल्स की ब्लड वेसल बना ली. अब हम एट्रिया की वेसल्स की बात करते हैं. राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है. राइट एट्रियम से कौन अराइज होता है, बताओ मुझे फटाफट. राइट एट्रियम ये रहा, वेना केवा, ठीक है. विच ब्लड वेसल्स अराइजेस, वेना केवा अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे हम बनाएंगे, सॉरी राइट एट्रियम, तो ये हमारी वेना केवा हो गई लाइक दिस. यहाँ से इस तरीके से जाती है पूरी ये ऊपर. सो दिस इज वेना केवा, ये होगी, ठीक है. ऐसे यहाँ से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा होती है, उसकी ओपनिंग हमने बनाई है. अब रह गया हमारा लेफ्ट एट्रिया. लेफ्ट एट्रिया से हमारी क्या अराइज होती है, पल्मोनरी वेन.
pulmonary vein. So I'm gonna draw vein here. Let's draw this with the green one. So left atrium में ऐसे openings होती हैं, ठीक है, ये openings हो गई हमारी, जहाँ 4 opening मैंने बनाई है। तो ये हमारी यहाँ से मैं बना रही हूँ pulmonary vein, इधर से और यहाँ से भी इस तरीके से, ठीक है। तो हमने सारी ब्लड वेसल्स को ड्रॉ कर लिया, चेम्बर्स के बारे में हमने बात कर लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दीज आर पल्मोनरी वेन, ओके, दिस इज आयोटा, और ये यहाँ से है, इसको मैं यहाँ से मैं एग्जिट करेगी हमारी वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। सो दिस इज आईवीसी and this is SVC, that means superior and inferior vena cava। तो हमने एक्सटर्नली भी बात की थी कि जी यहाँ से एंटर कर रही है, इंटरनली इन सारे ब्लड चेम्बर्स में वो ब्लड सप्लाई करती हैं। अब ये चेम्बर्स कैसे अलग होते हैं, ठीक है। सो वी डू नो व्हाट वी नो हियर। ये डायग्राम समझ में आया? सारी चीजें जो 4 ब्लड वेसल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था, हमने उनको यहाँ पे एक प्रॉपर हार्ट के डायग्राम में पूरा फिक्स कर दिया। इज इट क्लियर? शीतल, दिव्या, आदर्श, आदिल, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ऑल राइट, चलो फटाफट से इस डायग्राम को बनाओ ताकि फिर हम इसके इंटरनल सेप्टम्स की, ग्रूव्स की, वॉल्व की बात कर पाए कि जी कौन कौन से चेम्बर्स हैं। 4 कमरे हैं हार्ट के अंदर, इट मींस उनकी दीवारें भी होंगी, उनमें कुछ विंडोज भी होंगी जिनके थ्रू ब्लड जो होगा एक रूम से दूसरे रूम में, एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में ट्रेवल करेगा, है ना। तो हमें अब उन वॉल्स के बारे में और उन वॉल्व के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर आगे चलते हैं। हमने लेबलिंग देख लिया सारा। सो व्हाट एग्जैक्टली सेपरेट्स, अब वॉल की बात करती हूँ, दीवारों की मैं बात करती हूँ, सेप्टम की बात करती हूँ, जो एट्रिया को वेंट्रिकल से, एक एट्रिया को दूसरे एट्रिया से अलग करता है, राइट। सो व्हेन वी टॉक्स अबाउट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ऑलराइट, द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, सो राइट and left atria are separated by, there is a septum present here in between, ठीक है, they are separated by, नाम बताओ क्या होगा सेप्टम का नाम, चलो फटाफट से बताओ। 2 एट्रिया के बीच में सेप्टम है, उसका नाम क्या हो सकता है? सेप्टम आर वॉल, एक लेयर प्रेजेंट है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल ग्रूव भी तो पढ़ा था हमने, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। सो लेट्स राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये यहाँ पे है, अब होता है कि हेयर इस इंटरएट्रियल सेप्टम पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। मान लो दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, ये वॉल है, ये इनकी वॉल हो गई, ठीक है। दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट एट्रिया एंड दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम। अब होता क्या है, इस पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, ऐसे देखो इस तरीके से एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है। इस डिप्रेशन को इंटरएट्रियल सेप्टम पे, ठीक है, एक ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं फॉसा ओवालिस। क्या बोलते हैं? फॉसा ओवालिस, विच इज द डिप्रेशन ऑन इंटरएट्रियल सेप्टम। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? व्हाट इज दिस फॉसा? फॉसा बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इट इज, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तुम लोग होते हो ना, ठीक है, तो उस टाइम पे फीटल हार्ट में, ठीक है, फीटल यानी बेबी के हार्ट में फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फोरामेन ओवेल, फोरामेन यानी पूरा होल प्रेजेंट होता है। ये तो अभी डिप्रेशन है ना, वो पूरा होल, यानी दिस इज देयर इज अ विंडो प्रेजेंट, राइट। फोरामेन ओवेल यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में पूरी एक विंडो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड लेफ्ट से राइट में चला जाता है। इतनी बात ध्यान रखना। तो यानी देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फीटल हार्ट। लेकिन जब आप बड़े, मतलब जब आप फीटस से इन्फेंट में चेंज हो जाते हो, आफ्टर द डिलीवरी व्हाट हैपेंस इज ये भरना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये फिल हो जाता है, जिसको हम फोरामिन की जगह फॉसा बोलते हैं। फॉसा मीन्स डिप्रेशन, फोरामिन मतलब प्रॉपर विंडो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? दिस इज प्रेजेंट इन फीटल हार्ट ओनली। आदिल, दिव्या, आदर्श, क्लियर है इतनी बात?
यस मैम। ओके चलो, इतनी बात अपने समझ में आ गई। फोरामेन ओवेल और राइट और लेफ्ट की हमने बात कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नीचे, ठीक है, के वेंट्रिकल्स पे आ जाते हैं। ओके, दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम था, वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट and left ventricles, okay, are separated by interventricular septum। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने अब ये मेम्ब्रेन की बात कर ली, हमने दोनों के दोनों सेप्टम, ये वाला सेप्टम और ये वाला सेप्टम, इसकी बात हमने कर ली है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है। तो हमें पता है जो एट्रिया है ये अप्लाई करता है ब्लड को वेंट्रिकल में, है ना, दोनों एट्रिया वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच भी कुछ ओपनिंग होता होगा। सो एक फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे, और ये फोरामेन। ओके, सो एट्रिया ओपन्स इनटू वेंट्रिकुलर बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। ईच एट्रिया opens into, ठीक है, ventricle of it, ventricle by atrioventricular foramen। ठीक है, मान लो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो इनके बीच में एक ओपनिंग है जो ऐसे सेप्टम से कंट्रोल होती है। ठीक है, दिस इज सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, द सेम थिंग इज हैपनिंग, यहाँ पे भी एक हमारा फोरामेन प्रेजेंट है। ओके, अब होता क्या है, विंडो है, दिस इज अ विंडो, विंडो में दरवाजे भी तो होने चाहिए ना, तभी तो विंडो क्लोज होगी और बंद होगी, वरना तो हमेशा खुली रहेगी, और हमेशा ये खुली नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ब्लड एक बार जब यहाँ आ जाता है तो इसको बंद होना होता है, ताकि ब्लड वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल में पंप हो जाए। ठीक है, तो यानी दीज ओपनिंग्स, दीज फोरामेन्स आर गार्डेड बाय सम विंडोज, कुछ विंडोज, इसमें कुछ दरवाजे होते हैं हमारे जो इसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? मान लो ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल की ये फोरामेन है, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, एक थ्री फॉल्ट का प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है राइट में, ऐसा, ये विंडो के हमारे दरवाजे ऐसे, ये, ठीक है, और सिमिलरली जो लेफ्ट वाला होता है उसमें से दो ही फ्लैप्स होते हैं, ये। ओके, सो ऐसे वॉल्व, these valve, a valve of threefold is present in this foramen, the right one, and a valve of twofold is present in this. So this is called as tricuspid valve, tricuspid valve, and this is called as bicuspid valve, cusp यानी flap, ठीक है, या फिर इसको mitral valve भी बोलते हैं। So it means the opening of atria into ventricle is guarded by a valve, and क्या बोलते हैं, bicuspid valve and tricuspid valve। Left वाला is the bicuspid one, ठीक है, here जो present होगा that is going to be bicuspid valve, and यहाँ पे जो होगा इस opening में that is going to be tricuspid valve। इतनी बात समझ में आई? Yes or no? आदिल, आदर्श, दिव्या, फटाफट से बताओ मुझे, इतना समझ में आया? मैम। ठीक है, यस मैम। चलो, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व हमें समझ में आया। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज वॉल्व? ये क्या करते हैं? ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। एक बार वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो ये बंद हो जाएंगे, ताकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापसी एट्रिया में ना चला जाए। सो व्हाट दीज वॉल्व डज, दे प्रिवेंट्स बैक फ्लो, रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड।
ठीक है। अब इन विंडोज को पकड़ के रखने में, ठीक है, कुछ हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, दीज आर विंडोज, है ना। तो मान लो ये फ्लैप है, जस्ट लुक एट माय हैंड, मेरी स्क्रीन पे जहाँ जस्ट लुक एट माय हैंड, दीज आर टू फ्लैप्स, राइट। ये फ्लैप 1 है मेरा लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द राइट फ्लैप। अब जब मान लो नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है, नीचे वेंट्रिकल है, उसमें ब्लड भरा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस पे प्रेशर लगेगा, ये से ऊपर की तरफ भी तो खुल सकता है ना। जब ऐसा है, ये बंद है, दिस इज क्लोज, जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ये नीचे खुल जाते हैं, फिर ये ऐसे बंद हो जाते हैं। दोनों तरफ खुलने वाले दरवाजे भी होते हैं ना, जिनको तुम प्रिवेंट करते हो कि एक की तरफ दरवाजा खुले, तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लिखा होता है पुश या पुल, है ना। तो ऐसा है ये, तो ऐसे उल्टे भी तो हो सकते हैं, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, सी, जो ये फ्लैप्स है, ये फ्लैप्स, ये हमारे ऐसे फ्लैप्स है, ठीक है, दीज आर दी फ्लैप्स। ये फ्लैप्स ऐसे उल्टे ना हो जाए, ऊपर की तरफ ना हो जाए, ठीक है। ये अटैच होते हैं वॉल्स ऑफ पैपिलरी मसल। देखो जो वेंट्रिकल होते हैं ना, इसमें ऐसे ये होती है उसकी पैपिलरी मसल्स, ठीक है, उसके प्रोसेसेस होते हैं। पैपिलरी मसल इज फाउंड इन हार्ट, याद रखना, ठीक है। सो दीज आर फोल्ड्स ऑफ पैपिलरी मसल्स, ठीक है। ये फोल्ड से ना कुछ धागे, मतलब मान लो ये मेरा धागा है, ये मेरा वॉल है, नीचे थ्रेड है, तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो थ्रेड स्ट्रेट हो जाएगा, इससे ऊपर जाने से वो थ्रेड से नीचे खींच लेगा इसको, ये ऊपर जाएगा, थ्रेड नीचे खींच लेगा, तो ये उनकी रिवर्स डायरेक्शन में ये ओपन ही नहीं हो पाएंगे। तो दे आर अटैच्ड, यहाँ से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है ऐसे, ठीक है। सो एंड ऑफ दीज कस्प और द वॉल आर अटैच्ड विद मस्कुलर प्रोसेसेस, ठीक है। दीज आर द मस्कुलर प्रोसेसेस ऑफ पैपिलरी मसल, उसके प्रोसेस निकले हुए थ्रू कॉर्डा टेंडिने। कॉर्डा, कॉर्डा यानी कॉर्ड, धागा, थ्रेड जैसा, टेंडिन यानी टेंडन होता है ये, ठीक है, ओके। एंड दिस इज मान लो बाइकस्पिड वॉल्व। I can write each cusp, each of these cusps, okay, are attached with muscular process of wall of ventricles, ठीक है, by thread like structure that is cauda tendinae। इतनी बात समझ में आई एवरीवन? what these thread does, what these threads does, ये क्या करते हैं, they prevent valve to shift in opposite direction, you can say, ठीक है, prevents shifting of valves in opposite direction, in opposite direction। Is this slide clear? Yes or no? हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं, हमने चेम्बर्स के सेप्टम की बात कर ली, उनके वॉल्व की बात कर ली, वो वॉल्व कैसे अटैच्ड होते हैं थ्रू कॉर्डा टेंडिन है, हमने उसकी बात कर ली, ठीक है। अब होता क्या है, हमें पता है फ्रॉम कुछ और वॉल्व्स आर आल्सो प्रेजेंट, एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वॉल्व इज आल्सो प्रेजेंट। व्हाट आर दीज वॉल्व, ठीक है। सो हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी हमारी वेन जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी है, और लेफ्ट से हमारी आयोटा जा रही है, ठीक है। तो जो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, वहां से उनमें भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। सी इधर देखो, वॉल्व अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, प्रिवेंट्स बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वाला राइट वाला, ये गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड या माइट्रल का है, लेफ्ट वाली को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सेमील्यूनर वॉल्व,
सेमिलुनर वॉल। तो राइट वेंट्रिकल से तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेयर जहाँ भी कुछ वॉल्स आर प्रेजेंट जिनको हम सेमिलुनर वॉल बोलते हैं, which guards the opening of right ventricle into pulmonary artery and left ventricle into aorta. So this is the third category of valve, that is semilunar valve. So tricuspid valve, bicuspid valve, lunar valve. Is it clear? Yes or no? जो पल्मोनरी वाला उसको पल्मोनरी वॉल्व भी बोल देते हैं, ठीक है, और जो आयोटा वाला है उसको आयोटिक वॉल्व भी बोल देते हैं। आदिल, दिव्या, आदर्श, इज इट क्लियर? इज different category of valves clear to you? Yes or no? यस मैम। yes, चलो ma'am. लिखो इसको फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ऑल राइट, शीतल, am I audible to you? शीतल, you are there? लंग से ब्लड आता है कौन से चेंबर में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चेंबर में आता है, मुझे फटाफट से बताओ। दीपक, आदिल, दिव्या, आदर्श, फटाफट से बताओ, कौन बताएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, राइट, ठीक है। सो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है। और किसके थ्रू, कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू आया, ये भी बताओ मुझे, कौन सी ब्लड वेसल? कोई आंसर नहीं कर रहा है। दिव्या, शीतल, क्या हो गया? ऑल राइट, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, sorry, pulmonary vein, right? So lungs receive lungs sends blood to left auricle, or left auricle receives blood through pulmonary vein. Then उसके बाद from left auricle blood went down to the left ventricle. लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व कौन सा था? वॉल्व बताओ, मैंने अभी अभी बताया है। कौन सा वॉल्व प्रेजेंट था इनके बीच में? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट में Bicuspid. राइट, वेरी गुड। लेफ्ट में bicuspid valve is there, ठीक है। नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ पे जाता है? बताओ। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, राइट, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। इट गोज टू द बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है। चलो, किसके थ्रू कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है? वाया आयोटा, ठीक है, वेरी गुड। अब बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से आपका कौन सा ब्लड आ रहा है? ब्लू कर दिया मैंने कलर, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है? राइट एट्रिया में, ठीक है, इनटू द राइट एट्रियम। कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू आता है? वेना कावा। वेना केवा, ठीक है। सो वाया वीना केवा। सुपीरियर यानी एसवीसी एंड आईवीसी, या प्री केवल एंड पोस्ट केवल। तुम कुछ क्वेश्चंस पढ़ोगे, प्री केवल एंड पोस्ट। प्री यानी सुपीरियर वेना केवा, पोस्ट यानी इंफीरियर वेना केवा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो दैट इज नॉट समथिंग न्यू। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है किस में? हमारा ब्लू पे आते हैं वापसी, राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व कौन सा होता है, बताओ मुझे? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, ठीक है। द वॉल्व हियर इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो पूरा फ्लो चार्ट में पूरा प्रोसेस ही क्लियर हो गया। ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? बताओ। लंग्स। वापसी लंग्स में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल वापसी ब्लड को पंप कर देगा लंग्स में। कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड। पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी वेन सामने सामने है, दोनों वॉल्व तुम्हारे पूरा सामने, एसवीसी और तुम्हारा आयोटा बिल्कुल सामने है। लंग्स फिर से प्योरीफाई करेगा और पूरी की पूरी साइकिल ऐसे रिपीट होती जाती है अगेन, ठीक है। तो एक पूरी ये साइकिल है जिसमें एट्रिया पंप कर रहा है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल पंप कर रहा है बॉडी में, फिर वहां से वापसी आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो?
तो हमने बेसिक मैकेनिज्म भी देख लिया, कहाँ कहाँ से हमारा पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है, अच्छा सा फ्लो चार्ट हमने बना लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें सारे वॉल्व के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं, इंटरएट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजियो। अभी तक हम एनाटॉमी ही पढ़ रहे थे हार्ट की, ठीक है, हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, हमने फिजियो पढ़ना नहीं शुरू किया, हमने मैकेनिज्म्स के बारे में नहीं शुरू किया। अभी मैंने एक बेसिक मैकेनिज्म का पूरा फ्लो चार्ट तुमको बता दिया, ठीक है। किसी ने ये लिखा ना हो तो मुझे बता देना, आई विल पॉज फॉर अ सेकंड एंड यू कैन नोट इट डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर। उसके बाद हमें अब बात करनी है, हमें पता है कि हार्ट कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यस और नो, पता है हमें ये बात? Yes, ma'am. है ना। Yes, तो हमें ma'am. पता है जो हार्ट, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज पंपिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, पंपिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हमें पता है कि हार्ट में ना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। एट्रिया में ब्लड फिल हुआ, वो डायलेट करेगा, है ना, बलून में तुम हवा डालते हो तो वैसे स्वेल अप हो जाता है वो, तो वो ब्लड रिसीव कर रहा है तो वो डायलेट होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो स्क्वीज करेगा तो ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं चेम्बर्स के, ठीक है। तो हमें पता है हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है, दिस इज द पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, पंप करता है, वेरियस पार्ट्स को ब्लड देता है और वहीं से ब्लड वापसी भी लेता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है, तो तुम्हें ऐसा होता है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हें कभी देखते हो कि कहीं भी टच जाते हो तुमसे करंट फील होता है ना, वी नो दिस थिंग के करंट फ्लोज विद इन आवर बॉडी, यस और नो? Yes, ma'am, होता है. ओके, अच्छा चलो, फिजिक्स में तुम पढ़ते हो अबाउट करंट, व्हाट इज करंट? Flow of electrons. Flow फ्लो of ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, electrons. या राइट, सो यानी फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है दैट इज द करंट, ठीक है। उससे तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। और एक और चीज तुम पढ़ते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो? Yes, ma'am. करंट कहाँ से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो में या लो से हाई में? High से low. ठीक है, फ्रॉम हाई वी टू लो वी, वोल्ट और मिली वोल्ट में हम लोग लेते हैं पोटेंशियल की यूनिट, यस और नो, है ना। तो हमारी बॉडी में तुम्हें करंट फील होता है बिकॉज तुम्हारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती है, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो करती है, हमें पता है क्यों फ्लो करती है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस होते हैं हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, वी हैव लॉट्स ऑफ आयंस विद इन आवर बॉडी। तो उन फ्लो ऑफ आयन की वजह से करंट जनरेट होता है, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ हार्ट एज वेल, जैसे न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, ठीक है, सिमिलरली हार्ट ना खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। मान लो जैसे हम नर्व का एक्शन कैसे पढ़ते हैं, हम न्यूरल चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं तुमने गर्म कप को टच किया, इंपल्सेस ब्रेन तक गई, ब्रेन वापसी लेके आया और तुम्हारी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई और तुमने हाथ हटा लिया, यस और नो? पढ़ते हैं हम ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन में? Yes, ma'am. Yes, है ना। ma'am. तो सेम चीज हार्ट के केस में होती है कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अगर करना है तो उसको नर्वस सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई जो पंपिंग ऑर्गन है, जो वो पंप करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, क्यों? क्योंकि हार्ट की जो मसल्स होती हैं दे कॉन्टिन्यूअसली जनरेट इम्पल्सेस, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती हैं। तो जो हार्ट मसल्स होती हैं they continuously generate impulses, ठीक है, in a manner, इस तरीके से that causes, जिसकी वजह से rhythmic contraction and relaxation of heart होता है, so that causes rhythmic, rhythm में होता है, ऐसे कुछ भी नहीं चल रहा होता है, ठीक है, rhythmic contraction and relaxation of heart, ठीक है। हार्ट में, पूरे हार्ट में पूरा का पूरा दिल ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करता, चेम्बर्स करते हैं, अलग अलग चेम्बर, एट्रिया में ब्लड फ्लो हो रहा है वो डायलेट कर रहा है, ठीक है, ब्लड स्क्वीज कर रहा है, उसको स्क्वीज करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल कहाँ से आएगा, इम्पल्स से आएगा, ठीक है। तो ऐसी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जहां से दो टर्म अराइज होती हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्या ये टर्म्स हमने सुनी है, यस और नो? Yes, ma'am. तो कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायस्टोल?
Systole is relaxation and diastole is contraction. थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, बट विच इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, मैं भी करती थी, ठीक है। फिर एक छोटी सी ट्रिक मेरे को समझ में आई जिससे हम रहते हैं, अदरवाइज ये मिस्टेक करोगे उल्टा बोलने की, ठीक है। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन। और एट्रिया और वेंट्रिकुलर ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। मतलब मान लो एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा है तो वो रिलैक्स हो रहा है, अब उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब ये स्क्वीज हो रहा होगा, तो इससे ब्लड फटाफट से बाहर निकलेगा, है ना, किसमें, वेंट्रिकल में जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम पे वेंट्रिकल आपका रिलैक्स कर रहा होगा, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेम्बर्स होता है वो ऑल्टरनेटिवली चलता है, ओके। और हम जो हार्ट बीट की बात करते हैं, हम जो हार्ट बीट की बात करते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड द रिलैक्सेशन ऑफ वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन बीट, ओके, दैट इज अ हार्ट बीट। तो मैंने ये बात बोली कि ठीक है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, इट इज सेंडिंग ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी and it is also receiving the blood back from those parts to pump it into the lungs, बिल्कुल सही बात है। and it is generating electrical impulses, तभी वो सारा काम हो पा रहा है, तभी वो contract और relax कर पा रहा है, because muscles को impulses चाहिए। now the question is how, कैसे आपका दिल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तुमने वो देखा है, मूवीज में दिखाते हैं जब किसी की हार्ट बीट रुक जाती है सडनली, तो एक मशीन होती है ऐसे आयरन के जैसी मशीन होती है जो हार्ट पे रख के उसको करंट देते हैं और इंसान सरवाइव कर जाता है, यस और नो। तो हमने वो मशीन देखी है, राइट, है ना। क्यों, क्या होता है उससे, क्या होता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो गई, आपने बाहर से करंट दिया, हार्ट को करंट मिला, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं, दिल वापसी से धड़कना शुरू कर जाता है और इंसान रिवाइव हो जाता है, ठीक है, वापसी से उसमें लाइफ आ जाती है। तो it means there is something in the heart which is producing electrical conduction, ठीक है, impulses. So that is the next topic, which is nodal tissue, ठीक है, nodal tissue और एक्साइटरी टिश्यू भी बोल सकते हैं हम इसको, एक्साइटरी और कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, कि कैसे हार्ट आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, ठीक है। तो हार्ट का जो रिदम होता है दैट इज मेंटेन्ड बाय अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम, जो एक्साइट करता है हार्ट को और उसमें इम्पल्सेस को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। जिसमें हमारे क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कुछ नाम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एसए नोड, सुना ये नाम, एसए नोड का नाम सुना है सबने, यस और नो। एवी नोड, आई गेस भूल गए, सुना तो है, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा 11th में, ठीक है। ऐसे नोड, एवी नोड्स, पुर्किंजे फाइबर, Yes, लॉट्स ऑफ ma'am. थिंग्स आर देयर, है ना। सो व्हाट एग्जैक्टली आर कंडक्टरी टिश्यूज, ठीक है, उसके हम बारे में बात करते हैं। सी, सबसे पहले हम बात करते हैं एस ए नोड, दिस इज योर राइट एट्रियम, ठीक है, दिस इज योर राइट एट्रियम। So on the right atrium, okay, on the right atrium, a small, this green color ka patch you can see, which is a small flattened, ठीक है, और इलिप्सॉइड स्ट्रिप ऑफ, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ मसल फाइबर, एक छोटा मस्कुलर फ्लैप होता है ये, इसका साइज अराउंड होता है 0.3 mm, 0.3 मिलीमीटर का छोटू सा पैच यहाँ पे राइट एट्रियम में होता है, अपर लेटरल वॉल, ठीक है, या अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ऑलराइट। अब क्या होगा, ये जो एसए नोड होता है, ठीक है, उसके बाद ऐसा ही एक और पैच यहाँ पे होता है, इस दूसरा ग्रीन कलर का पैच दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं, देखो एसए नोड की फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, ओके, एट्रियल वॉल्व पे प्रेजेंट है। दिस इज एवी, बिकॉज देखो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व पे प्रेजेंट है ना ये, सो दिस इज एवी नोड, ओके। एवी नोड इज अनदर स्ट्रिप ऑफ मस्कुलर फाइबर, ठीक है, जो कि राइट
लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की वॉल, मास ऑफ टिश्यू इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, बिल्कुल राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में तुम्हारा। अब व्हाट इज डस, एवी नोड क्या करता है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से और भी चीजें हमारी अराइज होती हैं, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। चलो मैं अगली स्लाइड पे बनाती हूँ। मान लेते हैं ये एसए नोड है, दिस इज माय एसए नोड, यहाँ पे आई हैव समवेयर एवी नोड। अब क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। इनके बीच में कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं, इंटरनोडल फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद यहां से एवी नोड से ऐसे ना बंडल ऑफ फाइबर अराइज होता है। अब बंडल ऑफ फाइबर, ये था तुम्हारा लेफ्ट एट्रिया, यहाँ से तुम्हारा राइट, देखो ना ये लेफ्ट वाला था, से राइट और ये लेफ्ट, ओके। तो यहाँ से बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ एवी सेप्टा में जाते हैं, दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है, एवी सेप्टम में जा रहे हैं, ओके। एंड उसके बाद ये क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस राइट और लेफ्ट से बहुत सारे फाइबर्स अराइज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी इस तरीके से ऐसे पूरे वेंट्रिकल में फैल जाते हैं ये, ठीक है। सी देखो यहाँ पे देखो एवी बंडल, ये देखो ये आ रहा है एवी बंडल, ये एवी बंडल ऐसे डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद राइट और लेफ्ट से बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, जिनको हम पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, और यहाँ से बहुत सारे पुरकिंजे फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। तो ये पूरी सप्लाई है, ये पूरी ऐसे सप्लाई, मतलब तारे डलती है जैसे घर में, पूरे घर में तार डालते हो तुम, ताकि हर रूम, हर मतलब हर जितनी भी कैटेगरी, किचन, वॉशरूम, बेडरूम, हर जगह इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुंच सके। तो पूरे तुम्हारे दिल की, पूरे दिल की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए जो वायर्स होंगी, दीज आर दोज वायर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा। एसए नोड से एवी नोड, ठीक है, एवी नोड से एवी बंडल से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच से ये तुम्हारे पुरकिंजे फाइबर जो पूरे वेंट्रिकल में फैले हुए हैं, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा इसको देगा। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? आदर्श, शीतल, Yes, आदिल, ma'am. है ना। तो ये हमें पूरा डायग्राम समझ में आया। अब ये करता क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नोडल एक्टिविटीज, हम पढ़ रहे हैं हाउ योर हार्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। दोज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस एसए नोड, ठीक है, दिस एसए नोड, ठीक है। तो जो नोडल मस्कुलेचर होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल की जो हम बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को, उस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, ठीक है, और विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पे क्यों एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, मैंने पिन चबाया हाथ पे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कॉफी का कप गर्म था, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो बाहर से कुछ मिला, किसी ने बॉल फेंका, तुमने आंखें बंद कर ली, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लेकिन इन केस ऑफ हार्ट कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही खुद अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता रहता है। तो आई कैन राइट हियर, नोडल टिश्यू हैज द एबिलिटी, सी अभी इसके बारे में बात करेंगे। सो दे हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। दैट इज ऑटो एक्साइटेबल, यानी ये खुद ही एक्साइट हो जाता है ताकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, ठीक है। अब होता क्या है, ऐसे नोड जो होता है, ठीक है, सी नोडल टिश्यू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, दे आर ऑटो एक्साइटेबल। तो जो एस देखो, ये देख रहे ये वाला पैच, दिस इज एसए नोड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर। इसको और क्या बोलते हैं हम, पेस, फिर पेस को बना रहा है ये, ठीक है, पेस को बना रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर रहा है। तो ऐसे नोड जनरेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल,
यानी ये कितनी बार स्टिमुलेट होता है, एक बार पिन चुबाई एक बार स्टिमुलेट हुआ, 2 बार पिन चुबाई 2 बार मेरा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, ठीक है। तो ऐसा ही 1 मिनट में ये नोडल टिश्यू 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तभी 75 इंपल्सेस, ठीक है, तभी 75 इंपल्सेस तुम्हारी ट्रैवल करती है हार्ट में 1 मिनट में, और इन्हीं इंपल्सेस की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन कि तुम्हारी 70 to 75 हार्ट बीट्स होती हैं पर मिनट, ओके। तो ऐसे नोड इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करी, जो ट्रैवल करी, देखो यहां से ट्रैवल करी एवी नोड तक, एवी नोड से ट्रैवल करके आएगी इनके पास वो इंपल्स, और यहाँ से पूरे हार्ट में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फैल गई, पूरे हार्ट में फैल गई, और हर पार्ट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और दिस इज द रीजन ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। नॉर्मल हार्ट बीट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, कि कैसे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस तुम्हारी जनरेट होती हैं थ्रू ऐसे नोड, then AV node, then AV bundle, through then to right and left bundle branch, and at the end through your Purkinje fiber, और पूरे के पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस तुम्हारी फैल जाती हैं, और तुम्हारा हार्ट जैसे यहाँ पे जनरेट हुई, तो ये वाला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक आई, फिर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जहां जहां जाती जाएगी वो एरिया आपका कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, तभी पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंपल्स नीचे पहुंचती है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तब तक आपका एट्रिया रिलैक्स करने लग जाता है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल impulses generates within your heart, which is the reason your heart rhythm contracts, relax, ठीक है। Is it clear? आदर्श, दिव्या, शीतल, दीपक, बात समझ में आई सबको इतनी? यस मैम। है ना? सो Yes, दिस ma'am. इज इट। आज हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हार्ट का सारी लेबलिंग की हमने, उसके बाद हमने वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में बात किया, कौन कौन से चैम्बर से ब्लड कैसे कैसे कौन कौन सी ब्लड वेसल वॉल के थ्रू फ्लो कर रहा है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाई योर हार्ट बीट्स, राइट, क्यों आपका दिल बीट करता है, बिकॉज ऑफ दिस नोडल टिश्यू, जिसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, फ्लो ऑफ आयन जनरेट करता है, और आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है जी। ओके अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अब कार्डियक साइकिल के बारे में। हम फिजियो पढ़ना शुरू कर दिया है, हमने हार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। ओके तो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। टिल देन जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, और यू कैन पिंग मी ओवर व्हाट्सएप एज वेल। ऑल राइट, ठीक है। आदर्श, दिव्या, शीतल, दीपक, Yes, ma'am. ओके गाइस, चलो ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना, और डाउट तभी आएगा जब रिवाइज करोगे, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। चलो टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम।